हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय वीडियो। दिस साइड अक्षत। आज हम सारे फिजिक्स लॉ को डिस्कस करेंगे जो इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। जितने अभी लॉज पूछे गए हैं और जितने लॉज हैं सारे जितने पूछे जाएंगे वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में गूगल ड्राइव में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो क्या क्या लॉ हम इसमें डिस्कस करेंगे वो सब कुछ है। पहले न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन करेंगे, केपलर्स लॉ, बायोन्सी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, लॉज ऑफ रोटेशन, बर्नौलीज थ्योरम, डॉपलर इफेक्ट, सोनार, लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक, किरचॉफ लॉ, स्टेफेंस लॉ, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन, ओम्स लॉ, बाकी गॉस लॉ और एक और लॉ है वो सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो इसमें 3 लॉ हैं। फर्स्ट लॉ ये बोलता है हमारा अ बॉडी रिमेन एट स्टेट आर इन यूनिफॉर्म मोशन अनलेस एक्टेड अपॉन बाई अ फोर्स। A body remain at rest or in uniform motion unless acted by upon a force or external force। जब कोई बॉडी रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहती है। जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में या मोशन में तो वो मोशन में ही रहना चाहती है जब तक उस पर कोई हम एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएं। सेकेंड लॉ क्या कहता है? सेकेंड लॉ बेसिकली कहता है फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन, या इसे ऐसे भी बोल देते हैं एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी। फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज आल्सो नोन एज सेकेंड लॉ। इसे ऐसे भी बोल सकते हैं हम। जो हमारा थर्ड लॉ वो क्या कहता है? फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। जब भी कोई एक्शन होता है उसके अपोजिट जो होगा वो अपना रिएक्शन भी होगा। मतलब जैसे हम किसी वॉल पे फोर्स लगा रहे हैं तो उतना वॉल हमें बाउंस बैक उतना ही फोर्स लगाएगा। ये अपना मोशन का थर्ड लॉ है। केपलर लॉ। अब केपलर लॉ क्या बोलता है? फर्स्ट लॉ इसमें प्लैनेट्स ऑर्बिट्स द सन इन इक्लिप्स विद द सन एट 140। ये आपको थोड़ा याद करना है। इसमें समझने वाली बात यह है कि प्लैनेट्स ऑर्बिट्स द सन इन द इक्लिप्सेस विद द सन एट द 140। जो इसका सन होगा वो वन फोकस पे होगा। तो ये आपको रटना है। सेकेंड लॉ बोलता है अ लाइन ज्वाइनिंग अ प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स आउट इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम। जैसे ये सन है आपका और ये प्लैनेट है, और ये जैसे कभी प्लैनेट अपना यहाँ पे होगा। अ लाइन ज्वाइनिंग प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरिया इन इक्वल टाइम। जैसे ये जितना एरिया है इतना कवर करने में जो टाइम लगा रहा है वही सेम एरिया इतना एरिया कवर करने में उतना ही सेम टाइम लगेगा। ये सेकेंड लॉ बोलता है। सेकेंड लॉ बेसिकली बोलता है कि ये जो आपका एरिया है इसको कवर करने में जितना टाइम लग रहा है उतना ही सेम टाइम इस इक्वल एरिया को कवर करने में लगेगा, भले ये सन से डिस्टेंस पे ही क्यों ना हो। ये सेकेंड लॉ है। और थर्ड लॉ क्या बोलता है? द स्क्वायर ऑफ ऑर्बिटल पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। तो स्क्वायर ऑफ ऑर्बिटल पीरियड, जो ऑर्बिटल पीरियड है उसका स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस के प्रोपोर्शनल होगा। अब बॉयंसी क्या होता है? द अपवर्ड फोर्स एक्सर्टेड बाई अ फ्लूइड ऑन एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड इन इट। जैसे ये कोई अपना फ्लूइड है और इसमें कोई ऑब्जेक्ट है, जो अपवर्ड फोर्स लगाया जाएगा फ्लूइड द्वारा वही अपना बॉयंसी है। अब आता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। आर्किमिडीज प्रिंसिपल अ बॉडी सबमर्ज्ड इन फ्लूइड एक्सपीरियंस एन अपवर्ड बॉयंट फोर्स इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड इन इट्स डिस्प्लेस। जैसे ये अपना फ्लूइड है और इसमें कोई बॉडी ऐसे इमर्ज है, तो जितना अपना ये जो वाटर जितना अपना जो बाहर आएगा वो क्या होगा? वो वाटर इस वॉल्यूम के वेट के बराबर होगा। ये रहता है आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अब आते हैं लॉज ऑफ रोटेशन पे। इस पे मेनली दो लॉ हैं। तो फर्स्ट क्या है? फर्स्ट हमारा लॉ ये बोलता है अ बॉडी फ्लोट इफ इट्स वेट इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड इन डिस्प्लेस। जैसे ये लिक्विड है, इसमें ये बॉडी तभी फ्लो करेगा जब इसका वेट जो है इक्वल टू द वेट ऑफ द फ्लूइड डिस्प्लेस। जो इसका वेट है वो फ्लूइड के इक्वल डिस्प्लेस कर रहा है तभी ये फ्लो करेगा। अगर वेट जो है ज़्यादा हुआ फ्लूइड के डिस्प्लेस से तो ये डूब जाएगा। सेकेंड लॉ बोलता है इफ फ्लोट्स इन स्टेबल इक्विलिब्रियम इफ इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज बिलो द मेटा सेंटर। ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी का कहीं होगा तो इसके बिलो मेटा सेंटर होता है। तो ये आपको रट लेना है थोड़ा। बाकी आते हैं लॉज ऑफ रोटेशन पे। पहला जो लॉ है वो टॉर्क इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया इनटू एंगुलर एक्सीलरेशन इज इक्वल टू आई अल्फा। ये इसका फॉर्मूला है।
बाकी सेकेंड जो लॉ है रोटेशन मोशन फॉलो न्यूटन्स लॉ बट फॉर सर्कुलर पाथ. ओके. एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड इफ नो एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट. जो एंगुलर मोमेंटम होगा वो कंजर्व होगा अगर इस पर कोई एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट नहीं कर रहा है. तो ये इसका थर्ड लॉ है. अब बर्नौलीज थ्योरम, ये एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम बन जाता है. जैसे हमारा ये कोई फ्लूइड है या ये पाइप है मान लेते हैं ऐसा अपना. इसमें होता क्या है, जैसे फॉर एन इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस फ्लूइड द टोटल मैकेनिकल एनर्जी, प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी कांस्टेंट अलोंग द स्ट्रीम लाइन. यहाँ पे जो फ्लूइड होगा उसका जो मैकेनिकल एनर्जी होगा यहाँ पे जो होगा वो कांस्टेंट है. यहाँ पे सेम एनर्जी ये कांस्टेंट रहता है. ये रहता है बर्नौलीज थ्योरम. तो ये यहाँ पे ये प्रेशर प्लस काइनेटिक प्लस पोटेंशियल इक्वल टू यहाँ पे जो होगा P1 K1 प्लस ρ1 ऐसे मान लेते हैं. तो ये जो होता है ये कंजर्व होता है. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन बन जाती है. तो ये आपको देखना है. अब आता है डॉपलर्स इफेक्ट. डॉपलर्स इफेक्ट होता क्या है, दैट चेंज इन फ्रीक्वेंसी आर वेवलेंथ ऑफ वेव इन रिलेशन टू एन ऑब्जर्वर मूविंग विथ रिलेटिव टू द सोर्स. तो ये सोर्स के रिलेटिव में चेंज होता है. ये डॉपलर्स इफेक्ट है. सोनार क्या होता है ये कई बार पूछ लेते हैं. सोनार अ टेक्निक दैट यूजेस साउंड वेव टू डिटेक्ट एंड लोकेट ऑब्जेक्ट्स अंडर वाटर. तो जो शिप पे क्या होता है वो डेप्थ रिकॉर्डर होता है. डेप्थ रिकॉर्डर जो शिप के बॉटम कील से या शिप के बॉटम से जो है नीचे कितना गहरा है, मतलब कितना डेप्थ है वो मेज़र करता है. वो डेप्थ रिकॉर्डर होता है. लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक ये आपको एक बार देख लेना है. इसमें बेसिकली देखें तो जीरोथ लॉ है उसमें. इफ इज ए इक्वल टू बी, बी इक्वल टू सी इन थर्मल इक्विलिब्रियम देन ए इक्वल टू सी. ये जीरोथ लॉ. फर्स्ट लॉ क्या कहता है, एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय. ये इसका ये है QW. सेकेंड लॉ एंट्रोपी ऑफ एन आइसोलेट सिस्टम ऑलवेज इंक्रीज. जो आइसोलेट सिस्टम का जो एंट्रोपी होता है वो हमेशा ही इंक्रीज होता रहता है. थर्ड लॉ क्या बोलता है, एज टेम्परेचर अप्रोप्रिएट्स एब्सोल्यूट जीरो एंट्रोपी अप्रोचेज अ कांस्टेंट मिनिमम. किरचॉफ लॉ, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ. इसमें दो लॉ हैं. तो पहला जो द करंट इंटरिंग अ जंक्शन इक्वल टू टोटल करंट लिविंग. जैसे ये अपना एक जंक्शन है, फिर यहाँ से ये एक जंक्शन हो गया, ये एक जंक्शन हो गया, यहाँ से I करंट है, यहाँ से I1, यहाँ से I2. तो जो करंट इंटरिंग हो रहा है वो इक्वल टू I1 प्लस I2 होगा. ये किरचॉफ लॉ है. वोल्टेज लॉ क्या होता है, द सम ऑफ ऑल वोल्टेज अराउंड अ क्लोज लूप इज जीरो. जैसे कोई क्लोज लूप है इसके अराउंड जितना भी वोल्टेज होगा वो जीरो होगा. स्टीफेंस लॉ, स्टीफेंस लॉ क्या कहता है, द टोटल एनर्जी रेडिएट पर यूनिट सरफेस एरिया ऑफ अ ब्लैक बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द फोर्थ पावर ऑफ इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर. जो ई ऐसे बोल सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर टू द फोर्थ पावर. ये होता है स्टीफेंस लॉ. न्यूटन्स लॉज ऑफ कूलिंग, ये इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कभी कभी. द रेट ऑफ हीट लॉस ऑफ अ बॉडी इज प्रोपोर्शनल टू द डिफरेंस इन टेम्परेचर बिटवीन द बॉडी एंड इट्स सराउंडिंग. तो ये आपको देख लेना है. ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग है. लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन में पहला क्या होता है, द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ऑल लाइज इन अ सेम प्लेन. अगर सेम प्लेन में तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल होते हैं. जैसे ये है सरफेस हमारा मान लेते हैं और हमारा ये रे आती है ऐसे, फिर ऐसे रिफ्लेक्ट होके जाती है. तो जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है. ये होता है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन. द इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल रे ऑल लाइज इन अ सिलसिला भी कहते हैं. n1 sin θ1 इक्वल टू n2 sin θ2 वेयर n इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो n की वैल्यू आपको लर्न कर लेनी है. अब आता है टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन. ये आपको एक बार देख लेना है. ये जो इसका सबसे शॉर्टेस्ट डेफिनेशन है, बाकी आप इसको एक बार देख के लर्न कर लेना. अब आता है ओम्स लॉ. ओम्स लॉ इक्वल टू V इक्वल टू I. इसे ऐसे बोल. कूलम्स लॉ, कूलम्स लॉ F इक्वल टू K इंटू Q1 इंटू Q2 बाई R स्क्वायर. तो इसमें K की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए. बाकी ये फार्मूला सुना दोगे और ये बता देना कि R जो है उनके चार्ज के बीच की डिस्टेंस है और K ये जो है चार्ज है. गॉस लॉ,
मसला क्या होता है, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द क्लोज सरफेस इज इक्वल टू चार्ज इनक्लोज बाय डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ये गॉस लॉ हो गया आपका। अब होता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग ये होता है H इक्वल टू I² RT, ये होता है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। आई होप गाइज आपको ये वीडियोस पसंद आए होंगे। ऐसे वीडियोस के लिए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।